हेलो दोस्तों, मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं प्रोग्राम तक। तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं सामान्य भूगोल के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है सौरमंडल। तो ये वीडियो का पहला पार्ट है, बाकी के पार्ट आपको चैनल प्ले लिस्ट में मिलते रहेंगे, ठीक है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है कि सौर प्रणाली की खोज किसने की थी। स्क्रीन पर आपको 4 ऑप्शन देख सकते हैं: गैलीलियो, जे.एल. बेयर्ड, कोपरनिकस और केपलर, ठीक है। तो ये प्रश्न जो है वो एसएससी 2013 के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। तो चलिए इसका आंसर देखते क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कोपरनिकस, ठीक है। चलिए इसको थोड़ी डिटेल समझते हैं। तो कोपरनिकस जो थे वो पोलैंड के एक खगोल शास्त्री व गणितज्ञ वैज्ञानिक थे, ठीक है। खगोल शास्त्री थे और गणितज्ञ थे। इन्होंने यह क्रांतिकारी सूत्र बताया था कि पृथ्वी जो है वो अंतरिक्ष के केंद्र में स्थित नहीं है। निकोलस पहले यूरोपीय खगोलीय शास्त्री थे जिन्होंने पृथ्वी के ब्रह्मांड से बाहर माना था कि पृथ्वी जो है वो ब्रह्मांड से बाहर स्थित है, यानी कि हीलियोस्ट्रेजिज्म मॉडल को इन्होंने लागू किया था उस समय। इसके पहले पूरा यूरोप जो है वो अरस्तु के अवधारणा पर विश्वास करता था। उनका कहना था कि पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र है और सूर्य जो है वो इसके चारों ओर, सूर्य तथा तारे इसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न आपको स्क्रीन पर दिख सकता है: सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं। ऑप्शन है ग्रह, उपग्रह, क्षुद्रग्रह, उछल तारा। 4 ऑप्शन आपको स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा वो है ग्रह, ठीक है। तो सूर्य या किसी अन्य तारों के चारों ओर परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड को ग्रह कहते हैं, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ के अनुसार हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं: बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून, ठीक है। इसके अतिरिक्त 3 बौने ग्रह हैं जिन्हें हम सीरीज, एरीज और प्लूटो कहते हैं। ये आपको याद रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न जो है हमारा, किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं। ग्रह, उपग्रह, क्षुद्रग्रह या सौर तारा। 4 ऑप्शन आपको इसमें दिख सकते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा वो है उपग्रह, ठीक है। तो किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को उपग्रह कहते हैं। और जैसे पृथ्वी का प्रकाशित जो उपग्रह है उसे चंद्रमा कहते हैं, ठीक है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न जो है हमारा कि ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया था। न्यूटन ने, केपलर ने, कोपरनिकस या गैलीलियो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा केपलर ने, ठीक है। तो खगोल विज्ञान में केपलर के ग्रह के 3 नियम बताए गए हैं। पहला क्या कहता है कि ग्रह को सूर्य से जोड़ने वाली रेखा समान समयांतराल में समान क्षेत्रफल की दूरी तय करती है। दूसरा कहता है कि ग्रह द्वारा सूर्य की परिक्रमा के कक्षीय अवधि का वर्ग सेमी मेजर एक्सिस के यानी कि अर्ध कक्ष के घन के समानुपाती होता है। और तीसरा पॉइंट बताता है कि किसी ग्रह का कक्षीय अवधि उस वर्ग की कक्षा के अर्ध प्रमुख घन के समानुपाती होता है, ठीक है। तो 3 पॉइंट ये थे जो केपलर ने बताया था। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न जो हमारा कि सौर मंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है। 8, 9, 10 या 11, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 8, क्योंकि हमें पहले बताया कि सौर मंडल में जो ग्रहों की संख्या है वो है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, ठीक है। इसे इंग्लिश में बोलते हैं मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न हमारा दिया हुआ है कि सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का निम्न में से कौन सा क्रम सही है। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल या फिर बुध, पृथ्वी, मंगल, शुक्र या बुध, मंगल, पृथ्वी, शुक्र या फिर बुध, मंगल, शुक्र, पृथ्वी। तो 4 ऑप्शन आपको स्क्रीन पर दिए हुए हैं। इसमें सही आंसर जो हो जाएगा वो है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ठीक है। सूर्य से दूरी के अनुसार जो ग्रहों का क्रम है वो इस प्रकार है: बुध, शुक्र, फिर पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि एंड अरुण, वरुण, ठीक है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न जो है, पृथ्वी से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम सही क्रम इनमें से कौन सा है। मंगल, शुक्र, बुध, बृहस्पति या
शुक्र मंगल बुध बृहस्पति, या शुक्र बुध मंगल बृहस्पति, या फिर मंगल शुक्र बृहस्पति बुध। तो 4 ऑप्शन आपको इसी पे दिख रहे हैं। इनमें से सही आंसर हो जाएगा वो है शुक्र मंगल बुध बृहस्पति। ठीक है, तो पृथ्वी से दूरी बढ़ते हुए क्रम में शुक्र मंगल बुध बृहस्पति शनि अरुण और वरुण है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न जो हमारा दिया हुआ है कि आकार के अनुसार सौर मंडल के ग्रहों का अवरोही क्रम है, यानी साइज के हिसाब से कौन से घटते क्रम में है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है ए है बृहस्पति शनि वरुण पृथ्वी शुक्र मंगल बुध, या फिर पृथ्वी शनि वरुण अरुण पृथ्वी शुक्र बुध एवं मंगल, या फिर देख सकते हैं बृहस्पति शनि अरुण वरुण पृथ्वी बुध मंगल एवं शुक्र, या बृहस्पति शनि अरुण वरुण पृथ्वी शुक्र पृथ्वी मंगल एवं बुध। तो 4 ऑप्शन आपको इसमें दिख रहे हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा वो है ए। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न हमारे यहाँ पर दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा सौरमंडल का भाग नहीं है। ये BPSC के 2011 एग्जाम में पूछा गया था। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु ग्रह या निहारिका। 4 ऑप्शन आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं। इनमें से सही आंसर होगा वो हो जाएगा हमारा निहारिका। ठीक है, चलिए इसको डिटेल में समझते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और फ्रेंड के साथ शेयर करें। और अगर आपको किसी भी टॉपिक्स पर किसी भी सब्जेक्ट के हिंदी लैंग्वेज या इंग्लिश लैंग्वेज में अगर नोट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम पेज को ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या फिर डायरेक्ट आप टेलीग्राम पर जाकर गूगल तक सर्च करेंगे, वहाँ पर वो मिल जाएगा। ठीक है, चलिए तो इसको डिटेल में समझते हैं। तो निहारिका या नेबुला अंतर तारकीय माध्यम यानी इंटरस्टेलर स्पेस में स्थित एक अंतर तारकीय बादल को कहते हैं, जिसमें धूल, हाइड्रोजन गैस, हीलियम गैस और अन्य आयनोडाइज्ड प्लाज्मा गैसें उपस्थित होती हैं। सूर्य या अन्य किसी तारों के चारों ओर परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंडों को ग्रह कहते हैं। जिस पर डिस्कस कर चुके हैं इस बात पे। खोजा जाने वाला पहला क्षुद्र ग्रह जो है वो सेरेस है, जिसे 1819 में क्यूरियस पियाजी द्वारा पाया गया था। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न हमारा दिया हुआ है आज का हमारा अगला और आखिरी प्रश्न है। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते ग्रह का वेग जो है वो क्या है। ये 2011 के BPSC एग्जाम पूछा गया था। तो ऑप्शन देख लेते हैं। नियत रहता है, अधिकतम होता है जब सूर्य के समीप होता है, या फिर अधिकतम होता है जब सूर्य से दूर होता है, या फिर कुछ कहा नहीं जा सकता। तो 4 ऑप्शन आपको इसके भी देख रहे होंगे। इनमें से सही आंसर हो जाएगा वो है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते समय ग्रह का जो वेग होता है वो अधिकतम होता है जब सूर्य के समीप होता है। ठीक है, चलिए तो आज के हमारे जो 10 क्वेश्चन थे इंपॉर्टेंट वो हमने डिस्कस किया। बाकी के जो क्वेश्चन होंगे वो नेक्स्ट पार्ट में मिल जाएगा आपको। और आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड के साथ शेयर करें। और आप जितने भी हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन दिया